जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ साथ में आप भी रिवीजन करते चलिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में पहला, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियां में। चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो इसका आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण। अगला क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखे। पहला, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य, सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त कोशिका सखान्वित होती है, तो इसका आंसर होगा असत्य, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो हाँ, इसका आंसर होगा सत्य। चलिए अगला देखिएगा, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य, हाँ। चलिए अगला देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो हाँ, सत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा असत्य, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्मजीवों के 5 मुख्य वर्ग होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, पांचवा विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइलिन। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में फफूंद से उत्पादन 2 रोगों के नाम लिखिए। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एस्परजिलोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद में परिरक्षण में प्रयुक्त 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा नमक, तेल, सोडियम बेंजो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी धातु पर इच्छित धातु के परत निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। पानी को ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्युत अपघटन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से परिवर्तन गौण आरंभ के दौरान नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रजोनिवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी, दाल और सब्जियां। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन की विधि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परागन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है। एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क होता है वह क्या कहलाता है? तो मुकुलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मुकुलन द्वारा जनन निम्न होता है,
तो मुकुलन द्वारा किसका जन्म होता है? तो हाइड्रा का। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, आइरिस में स्थिर छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सपोषी का उदाहरण है, तो सपोषी का उदाहरण क्या है? आम का पौधा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहद। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तारा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन ग्रह नहीं है? इनमें कौन ग्रह नहीं है? तो मंगल ग्रह नहीं है। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार को बांधे रखता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किससे सर्पी घर्षण कम होता है? तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरल घर्षण को कम करने की सही आवृत्ति है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्तीय। तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से घर्षण घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि? तो बर्फ पर चलने पर फिसल जाएंगे क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो घर्षण हमेशा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक भी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण घटता है। क्वेश्चन, टायर के तिलियों की गोटी क्या होती है? तो घर्षण को बढ़ाता है, घर्षण को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए। पहला है आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव और गैस में। अगला क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। विपरीत आवेशों के बीच होता है, तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण होता है। क्वेश्चन, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है, तो रेशम में क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऋण आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया था? तो 1972 से 73 तक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान? तो 77, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। संकटापन स्पीसीज है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। चलिए अगला, कोयला को बनाने में समय लगता है, तो कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? तो लाखों वर्ष लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमेन। क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो प्राकृतिक गैस में क्या होती है? तो प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।